जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं, नताइज रोज निकलते हैं मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। जो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल और आले गौसे आजम आलमी फिक्र नजर की शख्सियत, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत, समाज में फैली हुई बुराइयों का ऑपरेशन बल्कि पोस्टमार्टम करने वाली शख्सियत, आले रसूल और आले गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली चुके हैं। जो राग उन्होंने छेड़ा था मनकबत के हवाले से इंशाअल्लाह जनाब मोहम्मद अली फैजी, जनाब दिलबर शाही ये मिलकर पढ़ेंगे। जरा एक बार मोहब्बत के साथ आप बेदार हो जाएं, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। खाना पहले आंखें खाती हैं, प्रोफेसर रशीद हसन खान ने कहा था खाना पहले आंखें खाती हैं। मजमा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आपको जैसा सुनना हो वैसा सुनिए, लेकिन जो हम सुनाने के लिए आए हैं हम बहरहाल वही सुनाएंगे आपको। एक नात का शेर हम सुनाते हैं, बहुत संजीदगी के साथ सुनिएगा। मुझे मालूम है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। मुझे मालूम है और हम इसी हवाले से सफर करते हैं। चाहे आपको जैसा बोलना हो आप बोलिए, मगर मुझे जो पढ़ना है बहरहाल हम वो पढ़ेंगे, इसलिए कि बहुत अजीम शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। ये सब लोग बहुत अजीम लोग हैं, बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। नात का एक शेर पढ़ते हैं कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है। जरा आप तो बोलिए, कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है। कश्ती हल्के अंदाज में हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शेर हमारा बहुत हल्का है कि नहीं। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी खराबी है। आदमी को लहरों के साथ कभी नहीं बहना चाहिए, बल्कि लहरों की मुखालिफ सम तैरना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही क्यों ना जाए। लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ देते हैं, है कि नहीं। आप नहीं बोलेंगे मेरी सेहत में कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है। जरा साउंड आवाज थोड़ी कम करो ना भाई। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में, जरा सुभान अल्लाह तो बोलो यार। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दो दे सुभान अल्लाह। हिजरे अल्लामा इकबाल अगर इस दौर में होते तो उन्हें शायरी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी करना पड़ती, तब कहीं जाके ये कौम बेदार होती। अच्छा शेर सुना रहे भाई। मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा अदबन के ताबे होकर आता है कि नहीं। अब शेर सुनिए, हम यहाँ से सुनाते हैं, मगर जो सुनने वाले लोग हैं जरा एक बार सब लोग मिलकर अपने अपने पीर की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल रहे सुभान अल्लाह। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। और मियां हुजूर की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं, शेर सुनकर बताइएगा। तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नक्श आदम हिंदुस्तान। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है
होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़ नबी का दरिया, इश्क़ नबी का दरिया, का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, पहलवान है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। अब हमें यह महसूस होना चाहिए कि जैसे हम और आप रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से शाही की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। नजर में है बहिश्ता हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ता हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ता हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरी इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खतरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खतरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हजरात, आप जलसा सुनने के लिए आए हुए हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आए हुए हैं, आप वहां आए हुए हैं जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि पहले तालीम, हाँ चाय दे दीजिए आसानी से, दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। असल में ये इत्तफाक ही है, और ये इत्तफाक हुस्ने इत्तफाक नहीं, सूए इत्तफाक है कि नहीं? जब जब हम माइक पे खड़े होते हैं अक्सर चाय उसी वक्त आती है, और ठीक हम बैठते हैं चाय खत्म हो जाती है। चाय को फर्जे आइन नहीं, फर्जे किफाया बनाना चाहिए। एक आदमी पी ले सब उसके जिम्मे अदा हो जाएगा, है कि नहीं? हजरत पी लेते सब उसके जिम्मे अदा हो जाते, मगर सबसे पहले मोहम्मद अली भाई के हाथ में चाय आती है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे बहुत अजीज हैं जनाब मोहम्मद अली फैजी। सुनिएगा, देखिए असल में हुआ ये कि पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी। दे दिए, अरे नहीं कोई नहीं, अब चलिए आइए, माशाअल्लाह। कभी जोड़े सजाता हूं, कभी पामाल होता हूं, वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल होता हूं। मुझे मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी वजारत उज़्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की अहमियत कभी नहीं दी। जबकि जलसा खत्म होने के बाद एक अनाउंसर की हालत झारखंड मुक्ति मोर्चा के थके हारे शिबू सोरेन की तरह हो जाती है। ये कैफियत होती है कि अनाउंसर की। मुझे कोई इससे तकलीफ नहीं है, माशाअल्लाह, आप जैसा सलूक करना चाहें कर लीजिए। हम ये अर्ज कर रहे थे कि पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल्क के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। हम और आप रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी विलोर जा रहे हैं, कभी मद्रास जा रहे हैं। काश 5 वक्त की अजान पर लब्बैक कहते हुए कभी मस्जिद भी गए होते, कभी कुरान की तिलावत भी कर लिए होते, कभी दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश कर लिए होते।
तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था, तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर दो खराबी है। पहली खराबी ये है कि तुम जमीन पे पेशाब कर, दीवार पे पेशाब करते हो, और दूसरी खराबी ये है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पर इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा न कर दे, और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांग रहा है। हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। मेरे भाई, हम जलसे इसलिए करते हैं, दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। जो शख्सियत मिंबर नूर पे जलवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पूरी तवज्जो के साथ रहें तो हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब हिंदुस्तान के खिताबत के उस कोलंबस का नाम है कि जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं तो इस अंदाज से खोलते हैं जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के उस कोलंबस का नाम है हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला। अब आपने अगर अपने कशकोले मोहब्बत आगे बढ़ाया तो बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर मुझे अफसोस है अगर नहीं बढ़ाया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का वो आफाकी लहजा जो मोहम्मद अली फैजी के नाम से इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, वो शायर आपके सामने बैठा हुआ है जिसकी आवाज को मदीने शरीफ के दरो दीवार वो से लिया करती है। जिस शख्सियत की आमद की खुशी मना रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि पूरा मुल्क जिनकी एक झलक देखने के लिए बेताब है, मुस्तरिब है, जिन्हें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि चांद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। आइए हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनका इस्तकबाल किस तरह से कर रहे हैं। जिनके पास एक हाथ है जरा अपना एक हाथ उठा लें, जिनके पास दो हाथ है अपना दोनों हाथ उठा लें, अगर पार ना गुजरे तो जरा अहले स्टेज भी उठा लें माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, जरा मोहब्बत के साथ, पूरे हुसैनी जोश और जज्बे के साथ। आले रसूल औलाद गौसे आजम बैठे हुए हैं, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, सबकी आवाज बुलंद हो सबकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, आले रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही एहतराम के साथ सुनिए, अपनी नई नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की तकरीर और खिताबत के बाद इंशाअल्लाह वो लहजा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद अली फैजी भी होंगे, जनाब दिलबर शाही भी होंगे, जो लोग बैठे हुए हैं इसी सुकून और इसी कैफियत के साथ, इसी नशेबो फराज के साथ को बैठना है, ताकि जिन लोगों ने जलसा किया है उन्हें महसूस हो कि हमारा जलसा कामयाब भी हो रहा है, हमारा जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो रहा है।